अगर आपको फिटनेस से प्यार है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। Chapter number 1, Exposing Fake Fitness Icons in India. On my 53 way. So what are the do's and don'ts जो मतलब बिल्कुल religiously आप follow करते हैं? The most important thing जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो ये पता नहीं क्यों लेते हैं। They have become सो सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स। सो सबसे पहली चीज, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स दोनों अलग चीज होती है। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स होते हैं ये डेरिवेटिव्स विच वी डिराइव फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दैट इज वे प्रोटीन, और ये वे प्रोटीन टोटली नेचुरल होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो क्रिएटिन की भी बात कर रहे हैं, ये क्रिएटिन भी नेचुरल होता है, और सप्लीमेंट्स ये जो चीज होती है ना, दैट इज वेरी वेरी नेचुरल। ठीक है, अब दूसरी बात आती है स्टेरॉइड्स की। अब समझ लीजिए स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। स्टेरॉइड्स आर द मैन मेड वर्जन ऑफ द मेन सेक्स हार्मोन्स ऑफ मेल, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो ये सेक्स हार्मोन है मेल का, इसका सिंथेटिक डेरिवेटिव का वर्जन है जो लैब में बनता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स अलग चीज होती है, दैट इज नॉट नेचुरल, बट सप्लीमेंट्स नेचुरल होते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हमारे कैनेडियन अंकल को झूठ बोलना और वो बहुत कॉन्फिडेंटली अच्छे से आता है, तो इस वीडियो में अभी भी उन्होंने यही कहा। झूठ तो ये ऐसे बोल ही देते हैं जैसे कि मैं इंडियन हूँ और ये इंडियन नहीं, ये कैनेडियन है। they are becoming a product of a product and they are not being themselves। घी खाना भूल गए हैं। प्रोडक्ट बोल रहे हैं ये, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉट बीइंग देमसेल्फ, ये बोल रहे हैं। मतलब कैनेडियन अंकल के हिसाब से, अगर बेसिकली मैं बहुत स्किनी हूँ और मेरा फिजिक नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बॉडी और मसल्स बनानी है, मुझे अच्छा दिखना है, आई वांट टू लुक गुड इन क्लोथ्स, यू नो, आई वांट टू हैव फिजिक, आर्म्स एंड ऑल, सो आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, यू नो, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग। ये कौन सा इलॉजिकल स्टेटमेंट दिए इन्होंने। बट इनको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो फिटनेस, और आपको जो लोगों ने फिटनेस आइकॉन एंड यू नो फिटनेस इंडियन का है, जो वॉट एवर टैग दी है, बता देना चाहता हूँ कि जो फिटनेस होता है ना, दैट इज बेसिकली नॉट बीइंग देमसेल्फ। खुद होना नहीं होता है, खुद का बेटर वर्जन होना होता है। दैट इज फिटनेस इज बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो प्लीज डोंट से कि दे आर नॉट देमसेल्फ एंड यू नो वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। They are not being themselves। घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, दही, लस्सी, रोटी, ये सब चीज़ें भूल गए हैं। वो एक, और क्या होता है उससे बहुत जल्दी वेट लूज कर जाते हैं ये लोग, एंड देन दैट दे थिंक इज द राइट वे। अब हंसी आ रही है एक्चुअली, और लाइक ये अभी बोल रहे हैं कैनेडियन अंकल कि दूध पीना चाहिए, दूध पीना भूल गए हैं। अरे भाई, अभी 2 मिनट पहले बोल रहे हो कि सप्लीमेंट्स, हाँ, वे प्रोटीन जो दूध का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, फैट फ्री कंटेंट होता है, वो मत पियो बोलता है, लेकिन दूध पियो ये बोलता है। भाई, हिपोक्रेसी की भी कोई लिमिट होती है, या इलिटरेट होने की भी कोई हद होती है। ठीक है, और इलिटरेट होने के साथ उस इलिटरेसी को इतने कॉन्फिडेंटली लोगों में फैलाना, इसकी भी एक हद होती है, जिसके कैनेडियन अंकल एक प्राइम एग्जाम्पल है जो अभी आपको दिख रहा है। घी खाना भूल गए हैं यार, सीरियसली, घी, लस्सी, दही, गॉड डैम सीरियसली, ये मुझे घी खाने बोल रहा है, या लोगों को बोल रहा है कि भाई वे प्रोटीन का सप्लीमेंट मत लो, क्रिएटिन मत लो, लेकिन घी खाओ। भाई, घी इज अ सैचुरेटेड फैट, अगर आपको ये बात पता है। वो सैचुरेटेड जो फैट होते हैं ना, वो आपकी आर्टरीज को क्लॉग करते हैं, और एक क्लॉग आर्टरी मतलब अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। 2013 की एक स्टडी के हिसाब से इंडियंस और जो सब कॉन्टिनेंट में जो पीपल होते हैं जो घी और ऑयल ज़्यादा खाते हैं, उनको एज कंपेयर टू अदर पीपल हार्ट के डिसीजेज ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ ये घी, लस्सी और दही खाना छोड़ो, इससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आप इसको एक वे प्रोटीन के सप्लीमेंट से कंपेयर कर रहे हो और घी खाने बोल रहे हो, तो सीरियसली कैनेडियन अंकल, आप बहुत इलिटरेट हो, और ये इलिटरेसी को बहुत अच्छे से फैला भी रहे हो।
एक और क्या होता है उससे बहुत जल्दी वेट लूज कर जाते हैं ये लोग, एंड देन दैट दे थिंक इज द राइट वे, बट दे फॉरगेट देयर इज लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम व्हिच आर अटैच्ड टू इट. देयर इज नो शॉर्टकट. Everything you have to go through hard work. If you're put on weight. अबे सीरियसली मुझे हंसी आ रही है. इसने अभी ये बोला है कि ये सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स यूज़ करने से ये लोग इजीली वेट लूज कर जाते हैं या इनका हार्ड वर्क कम हो जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है. मतलब इसका ऐसा भी बोलना है कि सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स ये शॉर्टकट है फैट लॉस के लिए. तो कैनेडियन अंकल, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं होता है स्पेशली जो आपको सप्लीमेंट का नाम जो पता है, जो ढंग से आप प्रोनाउंस भी नहीं कर रहे हो या आपको चीज़ पता नहीं, वे प्रोटीन और क्रिएटिन, इससे फैट लॉस नहीं होता है. ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जिससे फैट लॉस होता है. ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट फैट बर्नर इन नेचुरल अवेलेबल जिससे आपको डायरेक्ट फैट लॉस हो पाए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, स्टेरॉइड्स. अब चलिए आते हैं स्टेरॉइड्स की बात पे. स्टेरॉइड्स में फैट बर्नर्स अवेलेबल होते हैं जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैट बर्निंग देते तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शॉर्टकट है. एक्चुअली वो एक लॉन्ग कट होता है, बहुत रिस्की होता है, बहुत डेंजरस होता है और सीरियसली जान के साथ खेलना होता है. मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ. 85 से 90 kg का मेरा ऑफ सीजन करते हुए मैं 70 kg पे जब आता हूँ, 70 kg पे मुझे 4 से 5 महीने लगते हैं भाई. ठीक है, 4 से 5 महीना. 4 से 5 महीना होने के बाद, 4 से 5 महीना होने के बाद मुझे और 10 से 15 दिन लगते हैं 3 से 4% बॉडी फैट जो मैंने स्टेज पे अचीव किया हूँ. मैंने 3 to 4% के बीच में बॉडी फैट अचीव किया हूँ. इसके अंदर अब अगर आप बोल रहे हो कि हार्ड वर्क नहीं होता है, तो मैं इनको ये भी बता देता हूँ कि भाई रात रात भर नींद नहीं आती है, सो नहीं पाता है आदमी, कुछ खाने का दिक्कत तो खा नहीं पाता है भाई. ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऑयल्स मत खाओ, सॉल्ट मत खाओ. इनफैक्ट लास्ट के 3 to 4 days अराउंड 72 आवर प्रायर पानी तक बंद हो जाता है. सो अगर ये बोलता है कि ये हार्डवर्क नहीं है, इजी शॉर्टकट्स है, तो सीरियसली इस बंदे का फिटनेस को लेकर लिटरेसी का रेट ना 0 है. और उसको लोग इसकी बातें क्यों सुनते हैं, इतने सालों से ये बेवकूफ़ बनाता आ रहा है लोगों को. सीरियसली मुझे बहुत डाउट होता है. और दिस वॉज द रीज़न कि मैं सोचा कि चलो अब पॉइंट है मेरा चीज़ों पे वीडियो बनाने का, फिटनेस की लिटरेसी मैं यहीं से शुरू करता हूँ. और आप लोगों ने आई एम श्योर कि बहुत बार सुना भी होगा, कई इंटरव्यूज में मैं बोलता हूँ और मैं आई डोंट माइंड सेइंग इट अगेन, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड. आई डोंट नो इफ देयर आर डॉक्टर्स हियर, दे विल एग्री विद मी. और जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं हमारे जिंदगी में, हमारे देश के, वो भी आपको कहेंगे कि बिल्कुल कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद अपने पेट में कोई अन्न मत डालो. इट इज इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट मी. इनफैक्ट हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वह अल्कोहल जैसी चीज़ को भी फिल्टर आउट कर देता है. तो आप ये मत बोलिए कि रात को आराम चाहिए हमारे ऑर्गन्स को. ठीक है, और ये ऑर्गन्स करने से आपको फैट लॉस से अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी, इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. आपका फैट लॉस का जो रेट होता है ना, वो कैलोरीज पे डिपेंड करता है कि एक 24 आवर या 24 आवर भी क्या भाई, 7 days के अंदर आप कितनी कैलोरीज खाते हो. ठीक है, कितनी कैलोरीज 7 days के अंदर खाते हो, उसके हिसाब से आपकी बॉडी को समझता है. कैलोरीज का टाइमिंग नहीं समझता है कि भाई मैं 6:30 बजे खाऊंगा तो मैं फैट हो रहा हूँ, सुबह खाऊंगा तो फैट नहीं होऊंगा. बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कैलोरीज की क्वालिटी, कितनी अच्छी कैलोरी है, आई मीन टू से प्रोटीनियस सोर्स, लीन प्रोटीनियस सोर्स, फैट ना हो, कार्ब का कंटेंट थोड़ा कम हो, क्वालिटी ऑफ कार्ब्स मतलब जो लॉन्ग एक्टिंग कार्ब्स है वो रहे, तो आप ये फैट लॉस और फिटनेस को मैनेज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि दिन भर कुछ भी मैं कचरा खा रहा हूँ, जैसे कैनेडियन अंकल बताए अभी, घी, लस्सी, दूध, मक्खन खाओ और शाम के 6:30 बजे के बाद खाना मत खाओ तो बहुत फिट रहोगे. बेटा उल्टा और ख़राब होने वाली है आपकी हेल्थ. सो प्लीज़, कैनेडियन अंकल को मैंने क्यों रोस्ट या फिर मिथ्स मैंने उनकी बंक किया, इसका एक बहुत संवेदनशील और बहुत सोफिस्टिकेटेड एक पार्ट है जो लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि समवेयर, मतलब ये कैनेडियन अंकल की बात सुन के कहीं एक कोने में या हर तरफ एक पेरेंट या एक भैया या एक गार्डियन है जो ये अपने बच्चों को बता रहा है, देखो देखो ये कैनेडियन कुमार जो है ये ऐसे एडवाइसेस दे रहा है, इसका फिटनेस है, इसको लोग बहुत मानते हैं,
सो ये जो बोल रहा है वो सही होगा। सो और वो जो बच्चा है वो भी ये गलत नॉलेज लेके ही बड़ा होने वाला है। सो एक पूरी जनरेशन का ब्रेन वॉश हो रहा है फिटनेस के लिए, और फिटनेस की लिटरेसी का रेट बहुत खराब है हमारे इंडिया में, कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से। सो एक पूरी जनरेशन की लिटरेसी पूरी खराब करने के पीछे ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सो मेरा मेन पॉइंट था वीडियो का ये बनाने का कि फिटनेस की लिटरेसी पहले बढ़ाएंगे, नॉलेज लेंगे, बिकॉज नॉलेज इज पावर। सच्चाई होनी चाहिए फिटनेस को लेके, जो कि ऑनलाइन बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन, और ये बॉलीवुड की जो एक्टर्स है इनकी भी कुछ फेक फिटनेस की चीज़ है। सो इसे हमें बंद करना है, और आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा पहले, और आपका फिटनेस के लिए जो मिथ्स है वो क्लियर करूंगा, नॉलेज बढ़ाऊंगा, सच्चाई बताऊंगा फिटनेस को लेके। टिल देन बाय बाय। आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो, शायद अब इसके जो फैंस होंगे डेफिनेटली क्रिटिसाइज करेंगे, या गालियाँ भी मार सकते हैं या बॉयकॉट कर सकते हैं, बट सच्चाई तो यही है जो मैंने बोला हूँ, और उस चीज़ को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। दिस इज़ फैक्ट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, स्पेशली अगर आप फिटनेस को फॉलो करते हैं, जिम को मानते हैं, जिम जाने से प्यार करते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को लोगों में फैलाएं ताकि लोगों का लिटरेसी बढ़े। टिल देन बाय बाय। अक्षय नायडू मेरा नाम है, साइनिंग आउट।